हेलो प्लांट लवर्स, हियर इज़ राहुल रॉफ फ्रॉम हॉर्टिकल्चर रिजुविनेशन। आज मैं कोलियस के साथ आया हूँ। आज हम कोलियस को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ कोलियस के बारे में। लेट्स बिगिन। आज केयर चालू करूँगा मैं प्लांटिंग सीजन से। प्लांटिंग सीजन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जब आप कोलियस जैसे प्लांट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लांट विंटर प्लांट है और समर में जाते हैं डॉर्मेंसी में। तो यहाँ पे आपको ड्यान रखना है कि इस प्लांट को आप मॉनसून में प्लांट करिए, ऑटम में प्लांट करिए या फिर विंटर में प्लांट करिए। आपको अवॉइड करना है प्लांट करना ड्यूरिंग स्प्रिंग और ड्यूरिंग समर, क्योंकि ये समर में उतने वाइब्रेंट ही रहेंगे और सरवाइव कर लेते हैं समर में अगर आप इसे रखेंगे तो। और चीज़ें बात करेंगे हम समर के बारे में। उसके पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको इसे सही सीज़न में प्लांट करना है। अगर आप सही सीज़न में प्लांट करेंगे तो प्लांट्स भी हैप्पी रहेंगे और आप भी हैप्पी रहेंगे। इसके प्लांटिंग सीज़न के बाद मैं आऊँगा इसकी सनलाइट में। कोलियस के लिए सनलाइट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये प्लांट सरवाइव तो कर लेते हैं पर इसे सही सनलाइट देने पे ये बहुत ही वाइब्रेंट लगते हैं और इसके कलर्स बहुत उभर के आते हैं। तो इसका सनलाइट कंडीशन जानना इंपॉर्टेंट है। मैं टेम्परेचर और सीज़न के अकॉर्डिंग इसका सनलाइट बताऊंगा। तो पहले मैं इसका सनलाइट विंटर से चालू करूंगा, क्योंकि ये है तो विंटर प्लांट। और जब आप प्लांट करेंगे तो जब भी आप प्लांट करते हैं कोई प्लांट, तो ये जनरल सी चीज़ है कि आप शुरू में उसे थोड़ा शेड में रखें, 2-4 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, 5 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। उसके बाद धीरे से आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में लाइए। आप कोई भी प्लांट करते हैं तो पहले उसे थोड़ा शेड में रखिए, उसके बाद धीरे धीरे आप, अगर सनलाइट वाला प्लांट है, डायरेक्ट सनलाइट वाला प्लांट है, तो उसे आपको धीरे से लेके आना है। तो इसकी सनलाइट की बात करूँ विंटर की, तो 4 to 6 आवर्स ऑफ डायरेक्ट सनलाइट इसे मिल जाए विंटर में, जब टेम्परेचर मिनिमम 80-90 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा रहा है, तो आप इसे 4 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट दें। और उसके बाद आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें या ब्राइट सनलाइट में रखें, सही रहते हैं। तो इसे विंटर में डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, और उसका कारण ये है कि इसके वेरिएशन देख रहे हैं आप, ये अलग अलग कलर आते हैं, अलग अलग शेड आते हैं। वो तब उभर के आते हैं जब इसे सही सनलाइट मिले, वो भी डायरेक्ट। तो विंटर में इसे अच्छा डायरेक्ट सनलाइट देना है। और उसके बाद मैं स्प्रिंग ऑटम कंडीशन में आऊँ तो हमारे यहाँ तो 33-34 डिग्री चलता है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं पहले बताऊंगा, क्योंकि इन प्लांट्स को उस कंडीशन में इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। 33-34 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा, तो आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, सही रहते हैं। बाकी प्लांट से सराउंड करके रखिए, क्योंकि इसे ह्यूमिडिटी चाहिए रहती है। अच्छे ह्यूमिडिटी और कम टेम्परेचर में ग्रो होने वाला प्लांट है। तो यहाँ पे आपको स्प्रिंग और ऑटम में अगर टेम्परेचर ज़्यादा शूट कर रहा है तो थोड़ा बचा के रखना है। अगर उस कंडीशन में रखते हैं आप, तो ये हेल्दी रहते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बोला हूँ कि डायरेक्ट सनलाइट में सर्वाइव तो कर लेंगे, पर उतने वाइब्रेंट और इतने अच्छे कलर नहीं आते हैं। तो आपको कलर और इसकी हेल्दीनेस अगर आपको मेंटेन करनी है, तो आपको इसे एक प्रॉपर सनलाइट देना होगा, क्योंकि सनलाइट की इंटेंसिटी वेरी करती है। तो समर में इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है, अब विंटर में आते हैं तो इंटेंसिटी कम रहती है। तो यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है कि स्प्रिंग और ऑटम कंडीशन में जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए। अगर 33-34 डिग्री सेल्सियस के कम है, जैसे कि आप पुणे बेंगलोर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे और स्प्रिंग ऑटम कंडीशन में 30 के अराउंड रहता है टेम्परेचर। तो वहाँ पे आप सुबह की या शाम की डायरेक्ट सनलाइट दे देते हैं तो सही है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपके घर में आना चाहिए सुबह की या शाम की डायरेक्ट सनलाइट। मेरे प्लेस के साथ एक इशू है कि सुबह की उतनी ज़्यादा सनलाइट आती नहीं है और शाम की थोड़ी बहुत मिल जाती है, क्योंकि पोजीशन मैटर करता है। क्योंकि अब जिस पोजीशन में रख रहे हैं वहाँ पे सुबह की डायरेक्ट सनलाइट आए, उसके बाद शेड मिल जाए, तो ये पोजीशन मैटर करता है आप कहाँ रख रहे हैं। तो इसे ऑटम स्प्रिंग कंडीशन में थोड़ा केयर की ज़रूरत रहती है सनलाइट की रिगार्डिंग, तो वहाँ पे आपको देख के रखना है। उसके बाद में इसकी समर की कंडीशन में आऊँ तो समर में तो अगर ये प्लांट सरवाइव कर ले, ये बच जाए मॉनसून तक तो सही है, नहीं तो ज़्यादातर प्लांट्स तो मर जाते हैं। तो एक पार्ट रहता है समर का, अगर आप इसे सेव करके रख लें तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट डाइज। सो आप वहाँ पे स्ट्रेस मत लीजिए, नेक्स्ट सीज़न दूसरा प्लांट ले आइए। या फिर एक और चीज़ है
इस प्लांट को अगर आप प्रोपगेट करके रखेंगे, अगर स्प्रिंग में ही आप प्रोपगेट करके रख दे तो वो चल जाते हैं, वो मानसून तक सरवाइव कर जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ इस साल हुआ है कि इस प्लांट का मैंने एक प्रोपगेशन वाला प्लांट रखा था कट करके, और ये भी प्लांट रखा हुआ था। आप माय प्लांट कलेक्शन वीडियो देखे होंगे तो उसमें प्लांट दिखाया था मैंने। तो समर में तो अच्छा खासा सरवाइव किया, पर मानसून आते तक ये उतने सही से नहीं रहे हैं और वो मर गया। और वो प्रोपगेशन वाला प्लांट जो मैंने रखा था वो बच गया, तो उसको मैंने प्लांट कर दिया। ये चीज़ होती है इस प्लांट के साथ कि ये प्लांट समर में नहीं सरवाइव करते हैं, पर इसका प्रोपगेशन वाला पार्ट सरवाइव कर जाता है। तो ये तो मैंने इस बार एक्सपीरियंस किया है, और ये चीज़ मैंने फन गार्डनिंग चैनल में देखी थी। मोनिका मैम ने ये चीज़ बताया था कि आप इसे प्रोपगेट करके रख लें समर में तो वो सरवाइव कर जाते हैं। तो ये सही चीज़ है, ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की है और आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मानसून आएगा तो। क्योंकि कोलियस के काफ़ी सारे वेरिएशंस आते हैं, काफ़ी सारी वेराइटीज़ है। अगर आप प्लांट लवर है तो कलेक्शन बना सकते हैं, नहीं तो आप जो इस साल प्लांट लाए हैं उसको आप सेव करके रख सकते हैं। बेटा आइडिया है, अच्छा टेक्निक है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं समर के टाइम पे। सनलाइट के बाद आऊँगा इसकी वाटरिंग में। वाटरिंग सिंपल है, सिंपल इसलिए है क्योंकि इसे आपको मॉइस्ट रखना है। तो सॉगी स्टेट में पानी नहीं देना है, पर इसके सॉइल को मॉइस्ट रखना है। जब भी ऊपर का सॉइल ड्राई हो रहा है आपको पानी दे देना है। समर में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि समर में जब भी इसको पानी की ज़रूरत रहेगी तो इसके लीफ विल्ट होते हैं, आपको झुके हुए से दिख जाएंगे। इसके विल्ट पूरे लीफ झुक जाते हैं, अगर इसको पानी की ज़रूरत रहती है तो सस्टेन कर जाते हैं प्लांट, उतना दिक्कत नहीं होता। पर एक चीज़ रहती है कि इसको पानी की ज़रूरत रहे तो ये विल्ट हो जाते हैं, तो मॉइस्ट रखना है उस स्टेट में। विल्टिंग काफ़ी कुछ हीट की वजह से भी होता है, तो उस स्टेज में आप इसे पानी डाल दे तो ये वापस सही हो जाते हैं इसके लीफ। तो जब भी पार्शली ड्राई हो सॉइल समर में तो आप वहाँ पानी दे दीजिए, सही रहते हो स्टेट में, सॉगी में मत दीजिए। स्प्रिंग ऑटम कंडीशन में आए तो मैं बोलूँगा कि 33-34 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर चल रहा है तो जहाँ 75% ड्राई हो रहा है सॉइल वहाँ पे आप पानी दे दीजिए, तो वहाँ सही रहते हैं। क्योंकि इसे मॉइस्ट स्टेट पसंद है तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर कम है तो आप थोड़ा ड्राई होने दे सकते हैं। तो सिम्टम्स ध्यान में रखने हैं, थोड़ा विल्ट होने लगे तो आप समझ जाइए कि इसे पानी की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आप सॉइल का स्टेट समझ सकते हैं कि कब विल्ट हो रहे हैं और कब आपको पानी देना चाहिए। उसके बाद विंटर में आए तो मैं बोलूँगा सॉइल को पूरा ड्राई होने दीजिए, उसके बाद पानी दे दीजिए। विंटर में मॉइस्चर रहता है और टेम्परेचर भी कम रहता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली थोड़ी सी गिरती है, तो वहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा ड्राई नहीं छोड़ना है, क्योंकि विंटर में रहेंगे ग्रोइंग पीरियड में। जब ग्रोइंग पीरियड में रहते हैं तो प्लांट ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा ड्राई नहीं छोड़ना है, थोड़ा मॉइस्ट ही रखना है। तो वाटरिंग सिंपल है, तो आप लाएंगे तो खुद समझ जाएंगे कि इसे कैसा वाटर करना है। बस एक चीज़ ध्यान रहे, सॉइल को थोड़ा सा मॉइस्ट रखिए और सॉगी स्टेट में पानी मत डालिए। अगर आप सॉगी स्टेट में पानी डालते रहेंगे तो हो सकता है कि रूट रॉट हो जाए, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। वाटरिंग के बाद मैं इसकी प्रूनिंग पे आऊँगा। प्रूनिंग इम्पॉर्टेंट है इस प्लांट के लिए, क्योंकि आप प्रून करेंगे तो ये बुशी होगा, ब्रांचेज निकलेंगे। अब इसे प्लांट करिए और प्लांट करने के 1 महीने बाद आप इसे प्रून कर सकते हैं, जब प्लांट थोड़े सेटल हो जाएं। तो प्लांट के सेटल होने के बाद प्रून करेंगे तो ये बुशी हो जाते हैं, क्योंकि इस प्लांट को मैंने इस साल लगाया हुआ है और जब मैं लाया था उसके प्लांट करने के कुछ दिन बाद मैं इसे प्रून कर दिया। प्रून कर दिया तो आप देख रहे हैं कितने सारे ब्रांच आ गए हैं, तो थोड़ा बुशी हो गया और अच्छा लग रहा है। एक और प्लांट मैं दिखाऊंगा, ये वाला प्लांट, इस प्लांट को मैंने अभी कुछ दिन पहले ही प्लांट किया है, 20 दिन पहले प्लांट किया होगा। तो ये आप देख रहे हैं छोटा सा प्लांट किया था, ब्रांचेस हैं इसके पहले से, पर उतना बुशी नहीं हुआ है अभी। तो कुछ दिन बाद इसे मैं प्रून कर दूंगा तो ये भी बुशी हो जाएंगे। तो अगर आपको प्लांट को बुशी बनाना है, सुंदर बनाना है, तो आप प्रून कीजिए, ईजिली ग्रो हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं। प्रूनिंग के बाद आऊँगा इसके प्रोपगेशन पे। आप प्रून करते हैं तो उसको प्रोपगेट भी कर सकते हैं। इस प्लांट को मल्टीप्लाई करना वन ऑफ द ईजीएस्ट थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ, और ये बहुत ईजिली प्रोपगेट हो जाते हैं और ईजिली ग्रो भी हो जाते हैं। तो आप इसे प्रोपगेट करिए। आप देख सकते हैं एक प्लांट मैंने यहाँ पे प्रोपगेशन वाला रखा हुआ है, मैंने तो काफ़ी प्रोपगेट किया इस प्लांट को, और आप अपने नेबर्स को या फिर आप किसी फ्रेंड्स को दे सकते हैं, वो भी खुश होंगे और आपको भी अच्छा लगेगा जब आप गिफ्ट करेंगे। तो
तो जब भी आप ये प्लांट लाएं नर्सरी से तो इसे मल्टीप्लाई करके आप काफ़ी सारा कर सकते हैं और अपने गार्डन को वाइब्रेंट बना सकते हैं। प्रोपगेशन के बताऊंगा इसके पॉट में। इस प्लांट का अगर बात करें तो आप मीडियम साइज पॉट में लगाए तो सही रहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट भी डिमांड नहीं करते हैं। प्लांट बड़े होते हैं, अगर 1-2 साल रख लिए आप प्लांट तो वहाँ पे रूट बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सपैंड करते हैं। नहीं तो आप मीडियम साइज पॉट में लगाएं 8 to 10 इंचेस में या 12 इंचेस में तो सही रहते हैं। मैंने एक प्लांट को बचा के रखा था 1-2 साल पहले इसका, तो वो प्लांट अच्छा खासा बड़ा हो गया था, वहाँ पे ये अच्छा खासा रूट एक्सपैंड कर लिए थे। क्योंकि ज़्यादातर ये प्लांट तो समर में मर जाते हैं, अगर नहीं मरते हैं बच जाते हैं, सरवाइव कर लेते हैं, तो तब वहाँ पे आपको लगता है कि हाँ बड़ा पॉट चाहिए, तो वहाँ पे आप 8 to 10 इंचेस या 12 इंचेस ऑफ पॉट में लगाए तो सही रहता है। तो ये सस्टेन करेंगे तो इसे बड़े पॉट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो एक सेफ साइड में आप 10 to 12 इंचेस ऑफ पॉट में लगा सकते हैं। उसके बाद इसके सॉइल मिक्स में आए तो मैं बोलूँगा कि आप 40% सॉइल लीजिए, 20% आप सैंड ले सकते हैं, 20 to 25% आप कोकोकोयर लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इसे मॉइस्ट सॉइल पसंद है तो कोकोकोयर काफ़ी मदद करने वाला है। उसके बाद आप 10 to 15% वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। अगर आप ये सॉइल मिक्स रखेंगे तो इस सॉइल मिक्स में प्लांट सही ग्रो करते हैं। इस प्लांट की एक और ख़ास बात मैं ये बताऊँगा कि ये फ्लावर करते हैं। अगर इसे अच्छी खासी सनलाइट मिले, टेम्परेचर सही मिले तो ये फ्लावर करते हैं। ज़्यादातर तो मानसून में फ्लावर करते हैं और थोड़ा सनलाइट मिल जाए तो ये विंटर में भी काफ़ी फ्लावर करते हैं। तो आप स्क्रीन पे इसके फ्लावर का फ़ोटो देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, ब्लू कलर में आते हैं। तो एक सुंदर सा पार्ट है प्लांट का, अगर आप लाएंगे इसे तो इसकी फ्लावर देख सकते हैं आप। उसके बाद इसके बग्स में आऊँ तो कुछ खास बग्स तो मुझे दिखते नहीं हैं, पर आप दूसरे प्लांट्स में अगर नीम ऑयल डालते हैं तो इसमें डाल दीजिए, प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो ये था कोलियस का केयर। होपफुली आप प्लांट जर्नी एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप गार्डनिंग।